ये कोई मामूली किताब नहीं है जो मेरे हाथ में है। ये वो किताब है जिसका हम इंतजार कर रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि किताब लॉन्च नहीं होगी 23 मार्च को, और 23 मार्च जस्ट एक दिन छोड़कर है। आपने सिलेंडर की अफरा तफरी देखी है। दिल्ली के अंदर सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं और मालूम है कि जो गैस से भरे टैंकर हैं वो रखे हैं, गोदामों में खड़े हैं, खूब गैस रखी है, लेकिन आपके पेशेंस की टेस्टिंग हो रही है। देश में नपुंसकता की टेस्टिंग हो रही है कि लोग अपनी बात को खुलकर रखेंगे कि नहीं रखेंगे। रखेंगे तो कब रखेंगे? जब एक बार इनका पानी भी बंद करके देखें तो पानी का इंतजाम कैसे करेंगे? अभी बारिश तो करके इन्होंने देखी ही है, किसान की फसल को खराब कर ही दिया है। कृत्रिम बारिश होती है, अब तो आपको कोई शक नहीं है ना। हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रहे थे, भूकंप भी ला सकते हैं, अब तो आपको कोई शक नहीं है ना। भुज का भूकंप याद होगा और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स याद होंगे। फॉल्स फ्लैग्स आपने खूब देखे होंगे। 9/11 का हो गया, चाहे अमेरिका का, जिसके बाद मुसलमानों के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया, या उसके बाद के नैरेटिव्स देख लीजिए। आपने कश्मीर में जो जम्मू में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस थाने में, वहां पर जो सबूत थे वो कौन से थे? दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट के। वो बॉम्ब ब्लास्ट कब हुआ? बिहार के चुनाव से पहले, और अभी बंगाल के चुनाव भी होने हैं, अभी तो पंजाब में चुनाव होने हैं। तो अभी तो देश के अंदर दंगे, सिखों के खिलाफ हिंसा, नफरत, इसका गेम चलेगा खूब, ये तो आपको मालूम ही है। लेकिन ये जब चले, उस दौर के बाद जब जनता भड़के, उस भड़कने के बाद किसको गाजगद्दी देनी है, ये भी उन्होंने पहले से तय करके रखा हुआ है, और विपक्ष उसके लिए चुप बैठा आराम से उस खेल को देख रहा है। कुछ भी बोलने की हिम्मत विपक्ष की नहीं है। परंतु देश में कुछ लोग हैं जो चीजों को समझ रहे हैं। ये जमीनों को हथियाना चाहते हैं, हम जमीनों को बचाना चाहते हैं। ये गांव से बेघर करना चाहते हैं, हम गांव की व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं। जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, इन सब की व्यवस्था, इन सब को केंद्र में रख करके, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, यहाँ से पूंजीवाद कैसे खत्म करना है, ये किताब बताएगी। हालांकि इस किताब का नाम हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बता देते हैं, और सोच रहे थे कि सीधा वहां पर ही हम इसका रहस्य उद्घाटन करेंगे, पर हमसे भी रुका नहीं जा रहा, और लोगों के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतनी बातें आ रही हैं, सोच रहे हैं कि नहीं, बता देते हैं। किताब का नाम है लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान शब्द बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा। एक बार कमेंट में उल गुलान लिख डालिए अगर आप सचमुच उल गुलान के पक्ष में है। उल गुलान 1899 1900 में, यानी आज से आप समझ लीजिए तो 125 साल पहले, भगवान बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासी समाजों को इकट्ठा करके अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर की लड़ाई लड़ी थी, और उस महाविद्रोह का नाम रखा था उल गुलान, जो भारी फेरबदल का खेल था, जिसमें अंग्रेजों को भगाया था उन्होंने अपनी जमीन से। वही अंग्रेज जिन्होंने उनसे इजाजत मांगी थी कि हमें 1969 तक यहाँ पर अपने दफ्तर स्थापित करने दो। वो दफ्तर स्थापित हुए पुलिस थानों के रूप में, कचहरियों के रूप में, जो 1870 में उन्होंने लीज पर हमसे कुछ जमीनें ली थी व्यापार करने के लिए, और पूरे देश को व्यापार आधारित बना करके, सड़कों का जाल बना के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निगम, उसके यानी कि कंपनीज के अंडर में ला करके, और पूरा देश बेचने की तैयारी कर, हम लाल डोरे को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जमीनें अपने नाम कर ली। और इसी दौरान चूंकि सबसे नरम और मर्म बिंदु है हमारी अगली संतानें, हमारा बीज, डंगर का हो, खेत का हो या आदमी का हो। खेत पर काम करती है अपनी खेती वाली विंग, डंगरों पर काम करती है खेती वाली विंग, और बच्चों के, इंसानों के बीज पर काम कर रही है निडर जीएसएम वाली विंग, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग किए हुए लोग, शिष्य कुल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाने वाले लोग, बच्चों की प्रॉब्लम्स को जूझ रहे लोग, और सबसे बड़ी बात, लूट की इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े लोग, जो कर्जे में फंसे हैं, जो लड़ना चाहते हैं। ये एक ऐसा दस्तावेज है, ये ऐसा दस्तावेज आपके हाथ में हम देने वाले हैं, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, कोई मोल नहीं हो सकता। मैंने जब इस किताब के लिए बोला कि किताब की कॉस्टिंग क्या रखनी है, हमने कहा
इस किताब का कोई मोल चुका नहीं सकता है जिस तरीके से लिखी गई है। वहीं पास में एक किताब रखी थी, इससे बड़ी किताब थी, इससे बड़े पन्ने थे, इससे ज़्यादा पन्ने थे, और पेपर जो था वो लास्ट में जो ये कवर था वो हार्ड था, जिसको सिर्फ ये हार्ड कवर ही 20 से 30 रुपए में बनता है, मतलब पूरा कंप्लीट। उस वक्त उन्होंने ये कहा कि उसकी कीमत वहाँ लिखी हुई थी 200 रुपया। हमने इस किताब की कीमत रखी है 3, 4, 5, 6 3,456 रुपये। लेकिन ये 3,456 में नहीं मिलेगी, ये आपको बिना पैसे के मिलेगी। ये कब मिलेगी? जो लोग मोर्चे को हमें सहयोग दे रहे हैं, जो भी व्यक्ति 1100 रुपये से ऊपर का सहयोग दे रहा है, उसको ये किताब फ्री मिलेगी। 2200 रुपये का दे रहा है, 2 फ्री मिलेंगी, 3 दे रहा है। यानी किताब की कीमत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारी इस मेहनत और इस जज्बे की कोई कीमत नहीं हो सकती। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि लोगों से, उद्योगपतियों से लाख लाख रुपया इकट्ठा किया जाए। हम चाहते हैं 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया इकट्ठा किया। हमें 10 लाख रुपए चाहिए तो हमारी इच्छा है 10 लाख लोगों से 1-1 रुपया मांग, परंतु अभी हमारे पास लोग कम हैं और हमें सहयोग करने वाले भी, परंतु कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इसके लिए। हमारी एजुकेशन वाली किताब बहुत जबरदस्त तहलका मचाने वाली है, और तब तक हमको अपना जो हमारे साथी जो हमें तैयार करने हैं, वो कम से कम 1 लाख लोग तैयार कर लेने, जब हमारी एजुकेशन की किताब की लॉन्चिंग 8 जुलाई 2026, जहां से यात्रा शुरू होगी पूरे हरियाणा की। ये हम आपको पहले से इसीलिए बोल रहे हैं, बिना किसी साथी से कंसल्ट किए, कि उन साथियों में इतना भरोसा है कि ये काम होना ही चाहिए, और हम डिले नहीं कर सकते, मौसम का बहाना नहीं कर सकते। मेरे गांव फफड़ाना से चालू होगी, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इस यात्रा को डिले कर दें। फिर भी यदि ये डिले हुई तो 15 अगस्त से शुरू करेंगे, 16 से, उसके बाद डिले हुई तो हम इसको 16 सितंबर से, उसके बाद डिले हुई तो हम 19 नवंबर कर लें। 19 नवंबर मालूम है ना, नस्ल बचाओ रैली। कोई भी डेट हम देख लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। आप कुछ डेट फाइनल करेंगे वो भी हम देख लेंगे, इसमें लिख दीजिएगा। पर इस किताब का नाम हमने बहुत सोच समझ कर रखा है, लूट की व्यवस्था के खिलाफ, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान। आपको उल गुलान सर्च करना है, उल गुलान की जानकारी लेनी है, हमें अपना गांव बचाना है, जल जंगल जमीन बचाना है। और सबसे बड़ी बात, जिस कर्जे का सहारा लेकर, जिस बैंकिंग व्यवस्था का सहारा लेकर के वो हमारे घरों को लूटना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टीज को लूटना चाहते हैं, जिस सरफेसी एक्ट का सहारा लेकर के, जिन जिन कानूनों के सहारे, एक आम नागरिक अगर चौपाल में बैठकर इस किताब को पढ़ देगा अपने लोगों के साथ बैठ करके, तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमारा गांव बर्बाद कैसे हुआ और इसको आबाद कैसे किया जाए। इस किताब के कुछ पन्ने हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता लग सके। तालकटोरा स्टेडियम में ये किताब आपको मिलेगी नहीं। इस किताब के लिए हमने बुकिंग का समय रखा है 1 महीने का। आज 21 तारीख है, 21 मार्च। आज से आप इसकी बुकिंग शुरू कर सकते हैं। स्वदेशीहट.com पर जाएंगे तो आपको इस किताब की बुकिंग मिल जाएगी। इस पर जाएंगे तो आपको पुरानी किताब की बुकिंग भी मिलेगी। इस किताब की रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन नाम की कोई और किताब आए तो समझ लीजिएगा कि वो जनता सरकार मोर्चा की मुहिम को कमजोर करने के लिए आ रही है। उसी नाम से कोई किताब आए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये किताब उसका अगला सीक्वल है, और इसके बाद तीसरा सीक्वल है कि एजुकेशन से कैसे बदलेगा, यानी इसके बाद रुपया कैसे बचेगा। इसका जो हमारे सुपर टीम लीडर्स हैं, 30 सुपर टीम लीडर और 2 उनके साथ में जो पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं या सबसे संपर्क कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, उन लोगों के लिए ये किताब आई है। वो सारे लोग इस बात को ध्यान में रखें, ये किताब, ये पहला जो वर्जन है, ये आपके लिए एक तरह से ये होगा, ऐतिहासिक होगा कि सबसे पहली किताब हमारे हाथ में आई थी। इस किताब के बाद में आप लोगों को इसमें जो भी एरर हैं, जो भी इसमें कमियां दिखती हैं, वो ठीक करनी है। ठीक करने के बाद वो दर्ज करके वापस हमको देनी है, बतानी है मतलब, और फिर हम इसका करेक्शन छापेंगे। इसमें जो ऐड करना है वो ऐड करेंगे, जो घटाना है वो घटाएंगे। और उसके बाद 24 मार्च आज है, 24 अप्रैल के बाद इसकी, यानी जो 24 अप्रैल के बाद हमारी जो एजुकेशन की ट्रेनिंग खत्म होगी, उस एजुकेशन की ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद इसका डिस्पैच चालू करेंगे। यानी आपको ये किताब मिलनी शुरू होगी मई में। उससे पहले हमें तालकटोरा स्टेडियम की व्यवस्थाओं के लिए धन की जरूरत है। हमारी जरूरतें कहीं और से पूरी नहीं होती हैं, जनता ही उसकी मदद करती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा जागरूक समाज मंच संस्था का जो अकाउंट है, जो स्क्रीन पर भी आ जाएगा,
और जो हमारा नंबर है मिस कॉल नंबर 9518170000, इस नंबर पर भी आप यूपीआई हमें कर सकते हैं। हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भयंकर ज़रूरत जिसे हम कहेंगे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम लोग अपनी इस जिद में कि हम उद्योगपतियों के गुलाम नहीं बनेंगे, हम अपने इस रास्ते से नहीं हटेंगे, हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके चलते कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले लोग, कुछ शॉर्ट साइटेड लोग, जिनको अभी 2029 का चुनाव दिखाई दे रहा है, वो हमारे को ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि ये लोग जो हैं ये अननेसेसरी का खर्चा कर, बिना मतलब का। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें बिना मतलब का अननेसेसरी का खर्चा करने का साहस दीजिए और हमारी मदद कीजिए जितना हो सके। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कितने लोग आएंगे ये मतलब देखने वाली बात होगी, और वहाँ से शुरुआत होगी हमारे अगले कदम की। शहीदों ने जो सपना देखा था फांसी टूटते हुए, उसी सपने को साकार करने की दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा कोई बड़ा दूसरा उद्देश्य बड़ा नहीं है। हम ये ऐसी किताब है जो हर चौपाल में होनी ही चाहिए। आप लोगों से ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो हमें खुलकर डोनेट करना चाहते हैं, हमारी किताब छपवाना चाहते हैं। जो दूसरे देशों में बैठे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब का ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन swdeshihut.com पर, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका ऑर्डर कीजिए ताकि हमें सहयोग मिल सके और हम इस मुहिम को कंटिन्यू कर सके और आप अपने आसपास इस किताब को बांट सके। भगवान बिरसा मुंडा को हमने प्राथमिकता पर रखा, और वही गांव को बचाने की हमारी इस लड़ाई को आप जब देखेंगे तो इसको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। मैं आपको एक पन्ना का एक कुछ पढ़ के दे देता हूं ताकि आपको पता चले। भाग 1, लूट की व्यवस्था के खिलाफ, लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान। अभी सामने से लाइट पड़ रही है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लूट की व्यवस्था के विरुद्ध उल गुलान वह चेतना ग्रंथ है, ये बड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा पर यह चेतना ग्रंथ है जो इतिहास, कानून, अर्थशास्त्र और ग्राम जीवन के अनुभव को एक सूत्र में पिरोकर यह स्पष्ट करता है कि जब मुद्रा, बैंक और सत्ता मानव मूल्यों से कट जाती है तब लूट व्यवस्था बन जाती, और जब गांव अपनी रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर खेत खेड़ा खाप और स्वावलंबन को पुनः स्थापित करता है, तब बिना हिंसा के ही गुलामी ढहती है और स्वराज साकार होता है। इस स्वराज के साकार की कल्पना में उसको आगे लेके जाने की कि ये कैसे होगा, किस तरह से सारा चीजें, सरफेसी का तोड़, कानूनों का उल्लंघन कर, कौन कोर्ट में खड़ा होना है, खुद से खड़ा होना है अगर लूट की व्यवस्था के खिलाफ, बैंकिंग व्यवस्था के खिलाफ, तो इसमें वो सारे के सारे जो दस्तावेज कहाँ से इकट्ठे करने हैं, यानी कौन सा वो दस्तावेज है, वो हमने इसमें विवरण दिया है, और उसमें हमें क्या दलील पेश करनी है, कैसे हमें PIL लगाने का तरीका और हमारी ड्राफ्टिंग का तरीका इस किताब से निकल कर आएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान को आप दे दोगे जिसे थोड़ी सी कानूनी भाषा की जानकारी होगी, वो कोई भी PIL इसके दम पर खड़ा कर सकता है और कोई बैंक वाला बोल नहीं पाएगा सामने। देखना यह होगा कि लोग इसको समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पढ़ने की आदत खत्म हो गई है ना, इसलिए। और हाँ, एक और बात बता देते हैं, इस किताब को छापने में सबसे बड़ी भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई है वो है वीरेंद्र सिसोदिया जी, जिन्होंने ये मतलब भावनाओं को, बातों को और विजन को शब्दों के रूप में एडिट करके, छाप के, बता के हमको जनता सरकार मोर्चा को ये ग्रंथ देने का काम की। इसके किताब के जो संपादक हैं वीरेंद्र सिसोदिया जी, और ये आपको मिलेगी लेकिन थोड़ा सा सारी चीज़ें सेटल होने के बाद, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा का अभी तक का जो सफ़र है उसको एक सिस्टम में पिरो करके ही हम अगली मीटिंग करें, और जितने लोगों ने ये किताब बुक ऑर्डर की हुई है सबके पास ये किताब पहुँचे। मई में जिसके पास ये किताब पहुँचेगी एडिट की हुई मिलेगी। हो सकता है हम देखेंगे कि अगर ये किताब और इसमें ऐड होगा बहुत सारी चीज़ें और हम इसमें हार्ड कवर करेंगे या इसी तरह से जाएगी, पर ऐसे भी बहुत खूबसूरत किताब लग रही है और आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। बाकी मिलते हैं, हम इसे आपको अवेलेबल करा देंगे, बहुत जल्दी अवेलेबल कराएंगे। देखिएगा ये किताब क्या उथल पुथल दिमाग में मचाती है और जो हो रहा है उस पर कैसे सवाल खड़े करती है, ये इसके आपके हाथ में आने के बाद ही पता चलेगा।
1000 लोग जो हमारी पहली टीम में हो रहे हैं वो तालकटोरा स्टेडियम की फ्रंट लिस्ट में होंगे। और इस यात्रा के बाद हम लोग जो अपने विद फैमिली आ रहे हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर को समझना है, वो यहाँ से यमुनानगर के गांव संधाली में जाएंगे और उसके बाद उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। परंतु आप लोग विद फैमिली आइएगा अपने बच्चों पर बात करने के लिए, इस व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देने के लिए। ये सेमिनार कोई ऑर्डिनरी सेमिनार नहीं होने वाला है कि आए और भाषण दे दिया। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं और एक दिशा दिखने वाली है, एक स्पष्ट होने वाली है। और शायद इसी दिन का इंतज़ार अभी तक हो रहा था कि कुछ शुरू उस तरीके से क्यों नहीं हुआ जैसा हमने और आपने उम्मीद की थी। और शायद कुदरत चाह रही थी कि ये शहीद भगत सिंह के नाम से शुरू हो और वो क्रांति की ज्वाला वहाँ से शुरू। आप सबका इंतज़ार रहेगा। विद फैमिली पहुँचिएगा परिवार के साथ, पीछे मत हटिएगा। बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो जो घर पे बैठे बैठे हमें मदद करना चाहते हैं, मतलब आप एक बार आते हैं तो आप सोचिएगा कितना किराया लग जाता है। इस किताब की जो हमने सहयोग राशि की बात रखी है उससे ज़्यादा तो आने जाने में लग जाएगा। पर ये किताब इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसा इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा है कि आप पहुँचे वहाँ। और जो हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने नंबर बताया है 95 18 17 0000 9518170000। और जो UPI नंबर है जागरूक समाज मंच संस्था का वो भी है। तो मिलते हैं 23 मार्च 2026 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली सुबह 10 बजे। उससे पहले यदि आप आते हैं तो अपने विकास भाई हैं उनका नंबर मैंने दिया है, करण भाई का नंबर है 9991911784 11784। और विकास राणा का जो नंबर है वो है 97 यानी 9711751944 51944। ये विकास राणा जी का नंबर है, तो इनको आप संपर्क करके वहाँ पहुँच सकते हैं। और देखते हैं क्या रहता है। आप सबके भरोसे हम चल पड़े हैं इस मिशन पर। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।